लोकसभा चुनाव के बाद सियासी दलों की सबसे बड़ी परीक्षा। इंडिया ब्लॉक ने एनडीए को किया चारों खाने चित। नतीजों ने इंडिया गठबंधन का बढ़ाया हौसला, बीजेपी को लगा सदमा। देश के 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसके बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर जीत का जश्न दिखाई दे रहा है। नतीजे आने के बाद इंडिया अलायंस का जोश 7वें आसमान पर है, क्योंकि विपक्षी दलों के स्कोर बोर्ड पर 10 का आंकड़ा है और बीजेपी 13 में से 2 सीटें ही जीत पाई है। 10 सीटें जीतकर इंडिया ब्लॉक ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है बंगाल में। यहाँ 4 सीटों पर उसे टीएमसी के हाथों मात खानी पड़ी। वे भी तब जब बंगाल में इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी का कब्जा था। दूसरी बड़ी हार उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर मिली है। हिमाचल में भी कांग्रेस ने बीजेपी को सदमा दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद सियासी दलों की यह सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसमें इंडिया ब्लॉक ने एनडीए को चित कर दिया है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन को खुशी मनाने का बड़ा मौका दिया है। बंगाल में टीएमसी ने सभी 4 सीटें जीतकर जलवा बिखेरा है, तो उत्तराखंड की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। हिमाचल में भी 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने विजय पताका लहराई है, तो पंजाब की इकलौती सीट आप की झोली में गिरी है। तमिलनाडु की एकमात्र सीट पर डीएमके ने कब्जा जमाया है। 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों से इंडिया अलायंस काफी गदगद रहा है और अब 1 महीने के बाद विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में भी इंडिया अलायंस के दल बीजेपी पर हावी रहे हैं। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में बीजेपी को 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। अयोध्या के बाद बीजेपी एक और धार्मिक स्थल बद्रीनाथ हार गई। यहाँ पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को 5000 से ज्यादा वोटों से हराया, जबकि उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा सीट भी कांग्रेस के कब्जे में गई। उपचुनाव के नतीजे को देखने से साफ है कि लोकसभा चुनाव का असर अब भी देश में देखने को मिल रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उससे विपक्षी दल को काफी बूस्ट मिला है। एनडीए के लिए 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी को 240 सीटों पर रोकने के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद में भगवान शिव की तस्वीर लेकर हिंदुओं के लिए जो बयान दिया, उसे लेकर सत्ताधारी पार्टी ने देश में अलग ही माहौल तैयार करने की कोशिश की, लेकिन उपचुनाव के नतीजे ने बीजेपी को नकार कर राहुल का हौसला बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव और अब इन उपचुनावों से ये बात तो साफ है कि विपक्ष मजबूत होकर उभरा है। विश्लेषक मानते हैं कि अब ये और अहम हो गया है कि विपक्ष एकजुट रहे। विश्लेषक मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के दलों के लिए साथ रहना मजबूरी और जरूरी दोनों है, क्योंकि ये दलों के अस्तित्व का सवाल भी है, क्योंकि ये सदियों से एक कहावत है, जो साथ नहीं चलेगा वो खत्म हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी भले ही हमीरपुर सीट जीतने में कामयाब रही हो, लेकिन देहरा, नालागढ़ सीटें गंवा दी हैं। यूपी में कांग्रेस और सपा गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करके उत्तर भारत में वापसी की उम्मीद बनाई थी। वो उत्तराखंड और हिमाचल के उपचुनाव के नतीजों के बाद कायम रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई राज्यों में स्थानीय कारण भी बीजेपी की हार की वजह बने हैं। जैसे उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी की हार के पीछे कई स्थानीय वजह मानी जा रही हैं। ऑल वेदर रोड जैसी विकास परियोजनाओं, पुरोहितों की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ी है। इसी तरह से उत्तराखंड में भी विकास प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ों और जंगलों का काटे जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बद्रीनाथ से कांग्रेसी विधायक को शामिल किया और इस सीट पर दोबारा खड़ा किया। वो धर्म के नाम पर ही वोट मांग रहे थे और जनता ने नकार दिया। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए शीतल अंगुरा गुल को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर शीतल आम आदमी पार्टी से विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान में बीजेपी में शामिल हो गए थे। चुनावी नतीजों से साफ है कि आप से बीजेपी में शीतल का जाना जनता को पसंद नहीं आया और उन्होंने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मोहिंदर भगत को जीत दिलवा दी। उत्तराखंड और बिहार को छोड़ दें तो बाकी सभी राज्यों में जिस दल की सरकार है, वहां उसकी कैंडिडेट की जीत हुई है। ये उपचुनाव बीजेपी और एनडीए के लिए संभल जाइए की तरह की वार्निंग सिग्नल है।
परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा बुलंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही के सालों में कई ऐसे नेताओं को शामिल किया जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। राजनीतिक परिवारों से जुड़े लोगों को भी पार्टी में जगह दी गई। विश्लेषक मान रहे हैं कि हालिया चुनावों के नतीजे बीजेपी के लिए ये संकेत भी हैं कि अब उसे क्रॉस करेक्शन करना है। अभी यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अगर इंडिया गठबंधन साथ लड़ता है तो बेहतर नतीजे हो सकते हैं। यूपी में अभी बीजेपी पर दबाव बना हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं, नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। ऐसे में आगामी यूपी विधानसभा उपचुनाव विपक्ष के लिए मजबूत होने का एक और मौका हो सकते हैं। उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद बीजेपी नेताओं के बयानों को अखिलेश यादव पीडीए वाले दांव का असर बता रहे हैं और आने वाले चुनावों में भी बीजेपी की हार का दावा कर रहे हैं। आने वाले समय में यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दरअसल यूपी में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उसके परिणामों का लिटमस टेस्ट अभी होने वाले उपचुनाव में हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये चुनाव बीजेपी के लिए भी बेहद अहम है, लेकिन उपचुनावों से ठीक पहले पार्टी नेताओं के ऐसे बयान और तल्ख तेवर से चुनावी चुनौती बढ़नी भी तय है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।